राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और आज मैं कार्तिक मास का 30वां अध्याय आप सभी को सुनाए, तो ध्यानपूर्वक सुने। भगवान कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज प्रतु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी, क्षेत्र में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत अद्भुत बात कही कि दूसरे के पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसमें प्रतिरोध का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। बहुत ही अद्भुत बात कही है। एक दूसरे के पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास को अधिक प्रिय है, जिससे प्रतिदोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल सकता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल मिलता है। सत्संग न करने पर भी वह व्यवस्था हो गई और सत्संग से पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य को आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य का पाप का चौथा भाग जीवन मात्र को मिलता है, और छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप छठवां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को कोई भी सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा कराकर उसे पैसा नहीं देता, वह पत्तल लांघता है और उसे उसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। यह पुण्य का भागी होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान देने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य कर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उसे धर्म करता है, वह चोरी फल भोगता है और शीघ्रता से निधन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, वह पाप और पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के संस्तांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र व स्त्री
पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है और पति को प्रसन्न जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करने वाले आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम है जो मैंने बताई कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में जो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सफलतापूर्वक सुने। जय श्री हरे, जय श्री हरे, जय श्री हरे। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मेरे मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी बोलो, जय 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 गिरधारी। कर कन कन कट सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे दृदों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए भव सागर तारे। हिरण्याकश्यप संहारे नरि हरि रूप धरे, पावन से प्रभु जम के बीज परे। तेसी कंस विदारे नल कबूर तारे, दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करत नागा मन मोहे। राजरुगर सन पायो माता शोक हरि, दुर्पद सूता रखियो करुणा लाज पर। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण, जय सत्यनारायण, जय विष्णु भगवान। हर हर महादेव। राधे राधे। आपको मेरा 30वां अध्याय अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।